नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 31 ऑफ अक्टूबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक मीनिंगलेस ट्रूथ्स, इसी के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, मीनिंगलेस का मतलब होता है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होगा बेकार। और ट्रूस का मतलब होता है सीज फायर। सीज फायर का मतलब होता है संघर्ष विराम, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं, यानी संघर्ष विराम हिंदी का ही शब्द है। एक और वर्ड होता है युद्ध विराम, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे एन अग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग फॉर अ टाइम। यानी एक ऐसा अग्रीमेंट जो फाइटिंग को रोकने के लिए किया जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं संघर्ष विराम या युद्ध विराम। युद्ध को रोकने को कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है नाउन की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि इससे पहले जो वर्ड है उसको बोलेंगे एजेक्टिव। एजेक्टिव का मतलब है नाउन के बारे में कुछ बातें कही जाती हैं, अच्छी या बुरी, जो भी बातें कही जाती हैं, यानी विशेषता बताने वाले वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। और एक और चीज है, रूट वर्ड से पता कर सकते हैं, यानी सफिक्स एक मेथड होता है। सफिक्स का मतलब जो चीजें वर्ड्स के लास्ट में लगी हों, उन सारी चीजों को बोलते हैं सफिक्स। यानी लास्ट में लेस लगा है, तो जिन वर्ड्स के लास्ट में लेस लग जाए, आईवी लग जाए, ओईविस लग जाए, एबल लग जाए, फुल लग जाए, उसके अलावा ए लग जाए, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसको याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी स्क्रीनशॉट मैं कहूं लेने के लिए तो जरूर ले लें। हो सकता है कुछ बातें होंगी सीखने वाली, तो उन सारी चीजों पे फोकस करके अपने स्टोरी को, जो भी स्टोरी होती है, उनको समझने की जरूरत है। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश अच्छी होगी और साथ ही साथ आपको इन सभी चीजों के बारे में पता चलेगी कि किस मुद्दे पे बात हुई है, क्या क्या बातें हुई हैं। उन सारी चीजों को सीखने में ये जो रीडिंग हैबिट है काफी हेल्प करती है। आगे देखेंगे, नेतन्याहू इज मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द सीज फायर अग्रीमेंट। नेतन्याहू, ये इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। इज मेकिंग, वो कर रहे हैं। मॉकरी मतलब मजाक। मॉकरी का मतलब होता है मजाक, जिसको मॉकरी बोलते हैं। मॉकरी का मतलब होता है मजाक, हिंदी में कहेंगे इसको। और इंग्लिश में कहते हैं रेडिक्यूल। इसको रेडिक्यूल इंग्लिश में बोलते हैं, जिसका मतलब है मजाक। या जेयरिंग एक वर्ड होता है, इसका मतलब ये होता है मजाक। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। इन वर्ड्स को जरूर लिखते चलेंगे। जब भी स्टोरी से वर्ड्स आपको मिलते हैं सीखने को, तो सारे वर्ड्स आपको याद होने लगते हैं। तो नेतन्याहू, ये जो नेतन्याहू है, इज मेकिंग अ मॉकरी, वो मजाक कर रहे हैं ऑफ सीज फायर अग्रीमेंट का। सीज फायर का मतलब ट्रूस, जैसा कि ये वर्ड मैंने बताया था। और अग्रीमेंट मतलब सहमति को बोलते हैं। यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हुआ, सब्जेक्ट है इज के साथ वी फोर आ गया। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ इज एम आर वी फोर का यूज आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टाइम एंड टेंस और वर्ब, ये दोनों ही चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के बारे में आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी चैनल पे जाएंगे और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे ही प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे, आपको वर्ब और टेंस के अलग अलग सेशंस मिलेंगे। उन सारे सेशंस को देखें तो आपकी बेसिक बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद ये जो चीजें हैं सीखने को मिलेंगी। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं स्टोरी पे। अब यहां से देखेंगे स्टोरी के बारे में एक एक चीज अलग करके मैं बताऊंगा। देखिए, जब भी स्टोरी रीड करेंगे तो स्टोरी रीडिंग के दौरान आपको स्टोरी दिमाग में रखने की भी जरूरत है। ऐसा करने से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी जो पैसेज आप बनाते हैं, वहां पे ये टेक्निक बहुत मदद करती है। When the US brokered ceasefire took effect in Gaza on October 10, a big question that loomed over all parties was whether Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu
who accepted the truce under pressure from US President Donald Trump, would honor his commitments once the hostages were released. अब ये पूरी लाइन का मतलब मैं एक एक करके बताऊंगा यहां पे। देखिए, व्हेन द यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर। देखिए, यूएस ब्रोकर्ड का मतलब है यूएस के द्वारा किया गया सीज फायर। यानी ब्रोकर्ड का मतलब होता है अरेंज्ड और नेगोशिएट। इसको बोलते हैं अरेंज्ड और नेगोशिएट। यानी यूएस के द्वारा अरेंज्ड की गई सीज फायर टुक इफेक्ट, ये चीजें लागू हुई, ये सब्जेक्ट हो गया। सीज फायर टुक इफेक्ट, ये वी टू फॉर्म में है। यानी सब्जेक्ट के साथ वी टू आ गया तो इसका मतलब है सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। यूएस द्वारा अरेंज्ड किया हुआ सीज फायर टुक इफेक्ट हुआ गाजा में ऑन अक्टूबर 10। सीज फायर का मतलब होता है संघर्ष विराम या युद्ध विराम। यानी युद्ध को रोकने को कहते हैं। अब बिग क्वेश्चन, एक बड़ा सवाल है, दैट लूम्ड। लूम्ड का मतलब होता है अपीयर होना। ये भी सिंपल पास्ट टेंस में आ गया। जो अपीयर हुआ ओवर ऑल पार्टीज, उसमें अब बिग क्वेश्चन सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब यहां है। अब बिग क्वेश्चन वाज, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था, वेदर इजरायली प्राइम मिनिस्टर, कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हु एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट किया था द ट्रूस, जो जो युद्ध विराम है, अंडर प्रेशर में, फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो चीजें कही गई थी। यहाँ सवाल है कि क्या, सबसे बड़ा सवाल है, क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया था सीज फायर अंडर प्रेशर में, जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रेशर दिया गया था। ऐसा एक सवाल है। वुड ऑनर, ये ऑनर करेंगे हिज कमिटमेंट वंस द हॉस्टेजेस वर रिलीज्ड, जब हॉस्टेजेस को रिलीज कर दिए गए थे तो उस समय कमिटमेंट को ऑनर करेंगे, ये बात कही गई थी। हॉस्टेजेस मतलब होता है बंधक। वर रिलीज्ड सिंपल पास्ट टेंस में। पूरी लाइन का मतलब है, जो यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर, यानी यूएस के द्वारा अरेंज्ड किया हुआ सीज फायर लागू किया गया था 10 अक्टूबर को। बड़ा सवाल लूम्ड हुआ। लूम्ड मतलब अपीयर होना या एमर्ज, एमर्ज हुआ। ऑल पार्टीज, ओवरऑल पार्टीज, सारी पार्टीज में। ये जो बड़ा क्वेश्चन था वॉज वेदर, कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक्सेप्ट किया था सीज फायर को या नहीं, अंडर, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया था सीज फायर को अंडर प्रेशर में, जो यूएस द्वारा दिया गया था, शायद ये बात कही गई। वुड ऑनर, ये ऑनर होगी हिज कमिटमेंट का, वंस हॉस्टेजेस वर रिलीज्ड, जब हॉस्टेजेस को यानी बंधक को रिलीज कर दिए गए थे। अब बारी है यहाँ पे ग्रामेटिकल चीजों के समझने की। वेन यहाँ पे कंजंक्शन है, यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर, सीज फायर यहाँ पे नाउन हो जाएगा। ब्रोकर्ड ये एडजेक्टिव है। नाउन से पहले जब भी कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसको मानते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और नाउन से पहले जब भी आईएनजी फॉर्म आ सकती है तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये दोनों ही एडजेक्टिव के टर्म्स है, इसको जरूर समझेंगे। व्हेन यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर टुक इफेक्ट, जब ये लागू हुआ था, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक है, ये वी टू फॉर्म में है। इफेक्ट नाउन होता है और अफेक्ट होता है वर्ब। अफेक्ट ये वर्ब है और इफेक्ट नाउन है। गजा प्रॉपर नाउन है, अक्टूबर ये प्रॉपर नाउन है। किसी भी डेट और डेज से पहले ऑन लगता है। बिग क्वेश्चन, क्वेश्चन नाउन है, बिग एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो चीज होगी वही समझिएगा, समझेंगे सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब यहाँ है लूम्ड। ये बड़ा सवाल जो अपीयर हुआ, लूम्ड मतलब अपीयर होना होता है। ओवर ऑल पार्टीज में ओवर प्रेपोजिशन है, ऑल एडजेक्टिव है, पार्टीज नाउन है। वॉज मेन वर्ब है, इसकी सब्जेक्ट है बिग क्वेश्चन। वेदर ये कंजंक्शन है, इजरायली एडजेक्टिव है, जैसे बोलते हैं ना, इसराइल का इजरायली, इंडिया का इंडियन, अमेरिका का अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन, ऐसे करके ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ये नाउन है। वो रिलेटिव प्रोनाउन है। उससे पहले इनकी बात हो गई, यानी यही सब्जेक्ट है। तो एक्सेप्टेड यानी उन्होंने एक्सेप्ट किया। वो मतलब जो होता है। ट्रूस इन नाउन है। सीज फायर को कहते हैं। अंडर प्रेपोजिशन है, प्रेशर नाउन है। फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट, देखिए यूएस एज ए कंट्री है, वहां पे आर्टिकल द लगाते हैं। यूके के साथ भी द यूके होता है, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट के साथ जुड़ा हुआ है तो इस कंडीशन में आप याद रखेंगे यूएस प्रेसिडेंट में द नहीं आएगा। वुड मॉडल है, उसके साथ वी वन आ गई। कमिटमेंट्स नाउन है, हिज एडजेक्टिव है, वंस जैसे ये टाइम में आता है, एडवर्ब में आ जाएगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर बोल सकते हैं, या टाइम के सेंस में आता है। यहाँ पे वंस ये एडवर्ब की तरह वर्क करेगा।
ये वंस एडवर्ब की तरफ वॉक करता है, तो अलग अलग करके एक एक वर्ड को अलग अलग करके समझेंगे। देखिए ऐसा करने में टाइम तो लगेगा। एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी में आता है। हॉस्टेजेस ये नाउन है, वर के साथ वी थ्री आ गई। जब भी सेंटेंस में या तो वॉज या वर के साथ वी थ्री आपको दिखे तो वो मानेंगे सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने यहां तक ये सारी बातें सीख ली होंगी। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। देखिए, जैसे स्टार्टिंग में आपको लगता है कि आप बहुत टाइम दे रहे हैं, तो कोई भी चीज सीखने में समय देने की जरूरत होती है। जितना आप टाइम देंगे, यानी एक आर्टिकल को अलग अलग करके समझने में टाइम लगता ही है। सिर्फ मीनिंग समझना हो तो बहुत कम टाइम में आप सीख पाएंगे, लेकिन अलग अलग ग्रामेटिकल चीजों को सीखना है तो इसको ऐसे देखेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। देखिए, अच्छी चीजों को सीखने में जो हेल्दी चीजें होती हैं वो सही नहीं लगती हैं, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, आपको बोरिंग सा लगेगा, लेकिन वो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद चीजें होती हैं अगर आपने उसको फेस कर लिया तो। आइए, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आपको लिए चलता हूं आगे। बेयरली 3 वीक्स लेटर, बेयरली मतलब बोलते हैं ना स्कार्सली, ये एडवर्ब की तरह वॉक करेगा। यहाँ पे स्कार्सली का मतलब होता है, बेयरली और स्कार्सली का मतलब होता है, जैसे बोल सकते हैं जस्ट के सेंस में भी आता है। इसको हिंदी में कहें तो इसका मतलब है बड़े मुश्किल से, यानी मुश्किल से बोल सकते हैं, कठिनाई से। बेयरली 3 वीक्स लेटर, कठिनाई से 3 सप्ताह के बाद, मिस्टर नेतन्याहू, कॉमा हु हैड वॉड। देखिए, मिस्टर नेतन्याहू के बाद कॉमा लग गया। इस रूल को बोलेंगे नाउन एंड एपोजिशन। इसका मतलब है उसी के बारे में चर्चा हो रही है, आगे सारी बातें उसी नाउन के अकॉर्डिंग होगी। यहां पे समझेंगे, मिस्टर नेतन्याहू हु हैड वॉड। वॉड मतलब होता है जैसे एक तरह से प्रतिज्ञा लेना, यानी प्रॉमिस्ड करना, प्रतिज्ञा लेना बोलते हैं। टू डिस्ट्रॉय हमास, उन्होंने प्रतिज्ञा ली हमास को डिस्ट्रॉय करने की, मतलब इसको पूरी तरह से एनाहिलेट करने की। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है पूरी तरह से एनाहिलेट करने की बात होती है, मतलब कोई चीज को बर्बाद कर देना, खत्म कर देना। तो अलग अलग करके वर्ड्स का सिनोनिम्स भी निकालेंगे। जैसे ही आप ये सारी चीजों पे फोकस करते हैं तो एक समय बाद इंग्लिश आपको बहुत इजी लगेगी। इंग्लिश इज इजी इफ यू फॉलो द रूल्स एंड प्रैक्टिस। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर प्रैक्टिस। Focus on practice. After some time, your English will be very fantastic, up to the mark. So keep practicing. चलिए, यहां से मैं आपको लिए चलता हूं आगे की ओर। डिस्ट्रॉय के बहुत सारे सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे डिमोलिश बोल सकते हैं, एनाहिलेट बोलेंगे, ANNIHILATE, और डिमोलिश। अब देखिए, ऐसे करने से डिमोलिश, LISH हो जाएगा लास्ट में। ऐसा करने से आपके वर्ड्स के जो कलेक्शंस हैं वो भी काफी अच्छे हो जाएंगे। DEMOLISH, डिमोलिश का मतलब होता है, मतलब यहां पे समझेंगे, मिस्टर नेतन्याहू, ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। हु हैड वॉर्ड, उन्होंने प्रतिज्ञा ली, यानी प्रॉमिस्ड किया, टू डिस्ट्रॉय करना हमास को। अब देखिए, यह सब्जेक्ट है, हैड के साथ वी थ्री आ गई, ये सिंपल पास्ट, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्षमा चाहूंगा इसके लिए, सिंपल पास्ट टेंस नहीं है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। सब्जेक्ट प्लस हैड वी थ्री, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था टू डिस्ट्रॉय करना हमास को। फाउंड मतलब पाया, उन्होंने पाया, सब्जेक्ट है, इसी की वर्ब यहां भी है। देखिए, कॉमा लगने का मतलब है कि एक ही नाउन है, उसके लिए कई वर्ड्स हो सकते हैं। फाउंड अ कन्वीनियंट प्रोटेक्स्ट टू रिज्यूम स्ट्राइक्स, उन्होंने पाया कन्वीनियंट प्रोटेक्स्ट, उन्होंने पाया। कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक होता है, कन्वीनियंट का मतलब होता है सुटेबल, और यहाँ पे क्या है, प्रेटेक्स्ट है। उन्होंने पाया मतलब नेतन्याहू ने पाया कन्वीनियंट प्रेटेक्स्ट। प्रेटेक्स्ट का मतलब है अ रीजन टू गिवन इन, एक रीजन को बोलेंगे। टू रिज्यूम मतलब स्टार्ट करना, स्ट्राइक मतलब हमला। अब देखेंगे यहाँ पे,
ये मिस्टर नेतन्याहू सब्जेक्ट है जो कि नाउन है, हैड के साथ वी थ्री आ गई, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हैड हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये टू प्लस वी वन है, हमास नाउन है। मिस्टर नेतन्याहू सब्जेक्ट है, फाउंड वी टू फॉर्म में है, कन्वीनियंट एडजेक्टिव है। और प्रेटेक्स नाउन है, रिज्यूम वर्ब है, स्ट्राइक्स नाउन है। ही, ये प्रोनाउन नेतन्याहू के लिए आया। ही अक्यूज्ड हमास ऑफ, देखेंगे देखेंगे एक चीज और, एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन आता है, गिल्टी के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन आता है, अशेम्ड के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन आता है। उसके अलावा बहुत ऐसे वर्ड्स है जहां पे ऑफ प्रेपोजिशन आता है। तो इन सारे वर्ड्स को आप समझते चलेंगे। ही एक्यूज्ड हमास ऑफ वायलेटिंग द सीज फायर, उन्होंने हमास को एक्यूज किया। ऑफ के साथ जेरंड आता है। सीज फायर मतलब युद्ध विराम को, वायलेट यानी उल्लंघन करने के लिए, अक्यूज मतलब ब्लेम करना होता है। ये सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट है वी टू है, हमास प्रॉपर नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, उसके बाद जेरंड आ गया, सीज फायर नाउन है, एंड क्लेम्ड, क्लेम मतलब दावा करना, मतलब किसी बात पे जोर देना होता है। ही क्लेम्ड, उन्होंने क्लेम किया, दैट रिमेन्स रिटर्न बाय द ग्रुप, वे चीजें, द रिमेन्स है, रिमेन्स मतलब जो अवशेष है, रिटर्न हुआ बाय द ग्रुप के द्वारा। वर द बॉडी पार्ट्स ऑफ हॉस्टेज, जो बॉडी पार्ट्स है हॉस्टेज के, ऑलरेडी रिट्रीव्ड, वो रिसीव कर लिए गए थे। आगे देखेंगे, सेवरल हॉस्टेजेस आर बिलीव टू हैव बीन बरीड अंडर द रबल। सेवरल मतलब बहुत सारे, देखेंगे सेवरल मतलब होता है बहुत सारे। सेवरल मतलब होता है बहुत सारे, अब इसको समझेंगे। देखेंगे क्या मतलब है यहाँ पे। सेवरल मतलब बहुत सारे, सेवरल के साथ हमेशा नाउन होगा प्लूरल, आर बिलीव्ड, सेवरल हॉस्टेजेस बिलीव टू हैव बीन बरीड अंडर रबल। इसका मतलब होता है माना जा रहा है कि कई बंधक मलबे के नीचे दबे हुए हैं। अब देखेंगे पूरी लाइन का यहां से मतलब। ही सब्जेक्ट है, एक्यूज वर्ब है, उन्होंने एक्यूज किया नियम का उल्लंघन करने के लिए सीज फायर का, क्लेम्ड किया दावा किया, दैट रिमेन्स टर्न रिटर्न, जो अवशेष वापस किए गए, द ग्रुप बाय द ग्रुप के द्वारा, वर ये जो अवशेष थे, रिमेन्स को हमेशा मानते प्लूरल नाउन में होता है, मीन्स है, रिमेन्स है, और ईयर्स वर्ड आता है जिसका मतलब अवशेष होता है, आर्म्स है, वेजेस है, इन सबको मानते हैं हमेशा प्लूरल फॉर्म में। पार्ट्स ऑफ हॉस्टेजेस ऑलरेडी रिट्रीव्ड, ये चीजें रिसीव कर ली गई है, रिट्रीव मतलब होता है रिसीव करना। यहाँ पे रिट्रीव का मतलब होता है रिसीव करना। रिट्रीव का मतलब होता है रिसीव करना, और इसका मतलब रिकवर करना होगा। सेवरल हॉस्टेजेस आर बिलीव टू हैव बीन बरीड, ऐसा माना जाता है या जा रहा है कि बहुत सारे हॉस्टेजेस को माना जा रहा है कि कई बंधक मलबे के नीचे दबे हुए हैं। रबल मतलब जो टुकड़ा पाट हो जाता है ना, जैसे कोई बिल्डिंग का डिस्ट्रॉय हो जाना, टुकड़ों में बंटना, उसको मलबा बोलते हैं। ही सब्जेक्ट है, ये वी टू फॉर्म में है, ऑफ के साथ जेरंड आ गया, सीज फायर नाउन है, क्लेम्ड वर्ब है, इसकी सब्जेक्ट ही है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, रिमेन्स रिटर्न किया गया, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये रिमेन्स की वर्ब यहाँ है, वर्ब वर्ब मेन वर्ब में है, द बॉडी पार्ट्स ऑफ हॉस्टेजेस ऑलरेडी रिट्रीव कर लिए गए। मतलब ये वर्ब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है, सेवरल एडजेक्टिव है, हॉस्टेजेस नाउन है, आर बिलीव्ड टू हैव बीन, ए पैसिव का स्ट्रक्चर है, अंडर रबल, अंडर प्रेपोजिशन है, रबल इन नाउन की तरह वॉक करेगा। वाइल मतलब जबकि होता है, जैसे एक टॉपिक आता है सेंटेंस कनेक्टर, यानी जो बहुत सारे सेंटेंसेस में कनेक्ट होने वाले जो कनेक्टर्स होते हैं उसको बोलते हैं सेंटेंस कनेक्टर। while Gaza's officials and Egyptian एक्सकेवेटर मतलब जो खुदाई करते हैं, जो गड्ढा खोदते हैं, उनको कहेंगे। ये लगातार कंटिन्यू है, स्ट्रगलिंग करने में, कंटिन्यू के साथ जेरंड आता है, जैसे बहुत ऐसे वर्ड्स है, लाइक, लव, हेट, स्टार्ट, बिगिन, कीप, कांट स्टैंड, कांट हेल्प, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। स्टॉप हो गया, फिनिश है, ऐसे बहुत सारे वर्ड है, अवॉइड करना,
इन सभी वर्ड्स के साथ जेरंड आता है, यानी कंटिन्यू के साथ जेरंड आ गया, लगातार जारी हैं टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई बॉडीज ऑफ कैप्टिव्स। जो बॉडीज है कैप्टिव्स के, उसको पता लगाने में लगातार बने हुए हैं, लगातार जारी हैं। यहाँ पे ऐसा मानना है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग चलने वाली बातें हैं। कैप्टिव्स का मतलब होता है जैसे प्रिजनर्स या कन्विक्ट जिनको कहते हैं, कैद में जो रहते हैं उनको बोलेंगे, इसको बोलते हैं प्रिजनर। जो कैद में रहते हैं उनको कैप्टिव्स बोलेंगे। देखिए पूरी लाइन का मतलब है, वाइल जबकि गाजा के जो ऑफिशियल्स है इजिप्शियन एस्केवेटर्स जो हैं, ये सब्जेक्ट हैं, और इसकी वर्ब V1 है, यानी यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आया, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। जब भी सेंटेंस में इसको अटैच करेंगे तो हमेशा प्लुरल के साथ V1 लगाते हैं, और हमेशा V5 का यूज करना है सिंगुलर के साथ। तो लगातार जारी हैं, स्ट्रगलिंग करने के लिए, टू लोकेट मतलब पता लगाना, एंड आइडेंटिफाई करना बॉडीज ऑफ कैप्टिव्स, जो भी कैप्टिव्स के बॉडीज है उसको। कंटिन्यू के बाद जेरंड आ गया, वर्ब है, आइडेंटिफाई वर्ब है। ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को, इसराइल सेट, इसराइल ने कहा, यह सब्जेक्ट है, V2 है। मिलिटेंट्स फायर्ड एंटी टैंक मिसाइल्स, मिलिटेंट्स मतलब आतंकवादी को कहते हैं, फायर्ड किया, ये सिंपल पास्ट टेंस यहाँ भी है। सब्जेक्ट है मिलिटेंट्स, फायर्ड V2 फॉर्म में है, एंटी टैंक मिसाइल्स एट सोल्जर्स इन रफा में, साउदर्न गाजा, किलिंग वन सोल्जर, जिसमें एक सोल्जर मारे गए। हमास हैज डिनाइड, हमास ने डिनाइड किया मतलब कि इनकार किया, एनी इन्वॉल्वमेंट, हमास ने कहा मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पे ग्रामर, इसराइल सब्जेक्ट है, V2 ये फॉर्म में है, मिलिटेंट सब्जेक्ट है, ये V2 फॉर्म में है, मिसाइल्स नाउन है, सोल्जर्स नाउन है, रफा ये जगह का नाम है, साउदर्न गाजा में एक जगह है, किलिंग करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में है, सोल्जर नाउन है, हमास सब्जेक्ट है, हैज के साथ V3 आ गई। जब भी सेंटेंस में हैज या हैव के साथ V3 का अटैचमेंट होगा तो उसको मानते हैं सिंपल, नहीं नहीं, उसको मानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव हैज के साथ V3 आ गई तो उसको मानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब होगा हमास हैज डिनाइड, हमास डिनाइड कर दिया है मतलब इनकार कर दिया है या कर चुका है, एनी इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट नाउन है, देखिए मेंट लग गया, जिस वर्ड के लास्ट में मेंट आ जाए, नेस आ जाए, TION आ जाए, CE आ जाए, CY आए, ट्यूड आए, एज आए, इज्म आए, CE आए, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन, यानी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नाउन है। मिस्टर नेतन्याहू ऑर्डर्ड, ये सब्जेक्ट है, ये V2 है, उन्होंने ऑर्डर दिया रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स। रिटेलिएटरी मतलब होता है पलट के वॉर करना, स्ट्राइक मतलब हमले को बोलेंगे। तो स्ट्राइक्स नाउन है, रिटेलिएटरी एडजेक्टिव है, ऑर्डर वर्ब है, और मिस्टर नेतन्याहू यहाँ पे कैसे वॉर करेगा, सब्जेक्ट है। ये कैसे वर्क करेंगे, सब्जेक्ट ये V2 फॉर्म में है। रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स, रिटेलिएटरी एडजेक्टिव होता है, डन एज रिवेंज और पनिशमेंट इन रिस्पॉन्स टू एन अटैक, किसी अटैक के प्रतिशोधात्मक अटैक को कहते हैं, यानी रिटर्न अटैक को कहते हैं रिटेलिएटरी। किलिंग जिसमें मारे गए 104 पैलेस्टीनियंस ओवरनाइट इंक्लूडिंग 46 चिल्ड्रन एंड 20 वुमेन, मतलब इसमें शामिल है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है, इतनी सारी महिलाएं और इतने सारे बच्चे। ये सब्जेक्ट है, V2 फॉर्म में है, ये एडजेक्टिव है, नाउन है, करते हुए का सेंस है, जेरन प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, ये प्रॉपर ये नाउन हो जाएगा। ओवरनाइट रात की बात है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, 46 चिल्ड्रन नाउन है, और वुमेन भी नाउन है। चिल्ड्रन प्लुरल होता है, वुमेन होता है हमेशा प्लुरल। पीपल, पब्लिक, पुलिस, कैवेलरी, ये सभी नाउन होते हैं जो अपने आप में हमेशा यूज किए जाते हैं प्लुरल फॉर्म में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने यहां तक ये सारी बातें समझ ली होगी। चलिए यहां से देखेंगे, आफ्टर द असॉल्ट, असॉल्ट मतलब होता है अटैक, यानी अटैक के बाद, इसराइल अनाउंस्ड, इसराइल ने अनाउंस्ड किया, दैट सीज फायर वॉज बैक इन इफेक्ट, ये चीजें लागू की गई, बैक फिर से लागू की गई, बट व्हाट काइंड ऑफ अ सीज फायर इज, किस प्रकार की जो सीज फायर है, इज इसराइल ऑब्जर्विंग,
इसराइल ऑब्जर्व कर रहा है इफ इट हैज द फ्रीडम टू कैरी आउट मतलब होता है फुलफिल करना, जिसको बोलते हैं पूरा करना। एक होता है कैरी ऑन, इसका मतलब है कंटिन्यू करना, जिसका मतलब जारी करना होता है। एक होता है कैरी ऑफ, इसका मतलब होगा विन यानी जीतना। इफ इट हैज द फ्रीडम, इसके पास आजादी है कैरी आउट करने के लिए डिवेस्टेटिंग अटैक्स। अटैक नाउन है, डिवेस्टेटिंग एडजेक्टिव है। नाउन से पहले आईएनजी आती है, उसको हमेशा एडजेक्टिव फॉर्म में मानते हैं। डिवेस्टेटिंग का मतलब होता है जो चीजें तबाही वाली होती है उन्हें कहेंगे। डेवेस्टेटिंग मतलब कॉजिंग सीवियर डिस्ट्रक्शन, यानी विनाशकारी जिसको बोलते हैं, ऑन पैलेस्टीनियन सिविलियंस पे। इस सवाल है, देखिए यहाँ पे बात है इफ इट हैज फ्रीडम, अगर एक आजादी होती पूरी करने की, डिवेस्टेटिंग अटैक्स ऑन पैलेस्टीनियन सिविलियंस पे, तो किस प्रकार के सीज फायर ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये सवाल है राइटर का। वाइल मतलब जबकि, सीज फायर ऑफर्ड, ये सीज फायर ऑफर किया। ऑफर मतलब एक तरह से ऑफर देना होता है। और रेस्पाइट, रेस्पाइट मतलब एक रिलीफ होता है, एक टेम्पोररी रिलीफ को कहते हैं रेस्पाइट। टू पैलेस्टीनियन पैलेस्टीनियंस फ्रॉम डेली इजरायली बम्बार्डमेंट्स, इसका मतलब बम्बार्डमेंट्स होता है जब बम्बारी जिसको बोलते हैं। एंड अलाउड द रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस, और अलाउ करता है जो भी हॉस्टेजेस हैं उनके रिलीज को। द फलस्तीनियन प्रिजनर्स, और वहां के जो प्रिजनर्स हैं उनको। वाइल मतलब जबकि है, कंजंक्शन है, सीज फायर सब्जेक्ट है, ऑर्डर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। रेस्पाइट नाउन है जो कि राहत है। सीज फायर ऑफर की एक राहत टू द फलस्तीनियंस फ्रॉम डेली इजरायली बम्बार्डमेंट्स, इसराइल की जो डेली बम्बार्डमेंट्स है, इसराइली एडजेक्टिव है, बम्बार्डमेंट्स नाउन है। ये अलाउ किया गया रिलीज करने के लिए, अलाउ वर्ब है, रिलीज नाउन है, हॉस्टेजेस नाउन है, फलस्तीनियन प्रिजनर्स ये नाउन है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं आगे, आगे की स्टोरी को देखेंगे। द एब्सेंस ऑफ एनी क्रेडिबल इन्फोर्समेंट, एक कमी थी कोई भी क्रेडिबल इन्फोर्समेंट की। मैकेनिज्म जो चीजें मेक्स करती है इट एक्सट्रीमली फ्रेजाइल, ये चीजें काफी कमजोर बनाती है। फ्रेजाइल मतलब काफी कमजोर को कहते हैं। फ्रेजाइल मतलब होता है कोई भी चीज कमजोर पड़ जाए उसको बोलते हैं ब्रेकेबल, जिसको कहते हैं। क्रेडिबल मतलब होता है भरोसेमंद, विश्वसनीय। एनफोर्समेंट का मतलब होता है जैसे एक तरह से इम्पोजिशन, कोई चीज लागू करने को बोलते हैं। एब्सेंस थी एक विश्वसनीय इन्फोर्समेंट की मैकेनिज्म जो चीजें बनाती हैं। एब्सेंस सब्जेक्ट है, मेक्स वर्ब है, इट एक्सट्रीमली फ्रेजाइल जो चीजें काफी ब्रेकेबल बनाती है, मतलब उसमें विश्वसनीयता की कमी थी। इजरायली सब्जेक्ट है, ट्रूप्स ये नाउन है। स्टिल कंट्रोल, ये अभी भी कंट्रोल करते हैं, ये सब्जेक्ट रूरल है तो वी वन आ गया। रफली एडवर्ब है, 55% ऑफ गाजास टेरिटरी, मतलब गाजा के इतने सारे एरिया को, टेरिटरी मतलब एरिया को बोलते हैं, रफली कवर करते हैं। रफली का मतलब हो जाता है यहाँ पे जैसे एक तरह से फोर्सफुली तरीके से। आगे की लाइंस को देखेंगे। इट वुड बी अनरियलिस्टिक टू एक्सेप्ट, ये चीजें अनरियलिस्टिक लगेंगी स्वीकार करने, एक्सपेक्ट करने में। यहाँ पे एक्सपेक्ट है जिसका मतलब उम्मीद करना होता है। एक होता है एक्सेप्ट जिसका मतलब स्वीकारना। एक होता है एक्सेप्ट मतलब के अलावा। एक होता है अस्पेक्ट जिसका मतलब पहलू या साइड जिसको बोलते हैं। इट वुड बी अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट, ये चीजें उम्मीद करनी अनरियलिस्टिक होगी, दैट पैलेस्टीनियंस हु वर बॉम्ब्ड एंड डिस्प्लेस्ड, पैलेस्टीनियन को बमबारी किया गया और हटा दिया गया रिपीटेडली ओवर 24 मंथ्स में, वुड क्वाइटली एक्सेप्ट, ये चीजें चुपके से एक्सेप्ट की जाएंगी द इजरायली मिलिट्री ऑक्यूपेशन को। ये बात राइटर कहना चाहते हैं यहाँ पे। तो काफी चीजें आपको मिल रही हैं सीखने को। आगे की लाइंस को देखेंगे। हमास हैज इन्फोर्स्ड, हमास ने इन्फोर्स किया। इन्फोर्स मतलब कोई चीज को लागू करना बोलते हैं, इट्स कंट्रोल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था और कोई भी देश के लिए हमेशा प्रोनाउन इट लगाते हैं, उसका पोजीशन इट्स होता है, ये याद रखेंगे। हमास हैज इन्फोर्स इट्स कंट्रोल इन द रेस्ट ऑफ गाजा,
हमास ने लागू कर दिया है। इट्स इनफोर्स, इट्स कंट्रोल की बात है इन द रेस्ट ऑफ गाजा, जो बचे हुए गाजा के पार्ट है। अब कहने की बात है 55% तो उसके कंट्रोल में है, इसराइल के कंट्रोल में है। तो बाकी चीजें इन्फोर्स कर दी गई हैं। एनफोर्स का मतलब होता है किसी भी चीज को नेसेसिटी बनाना बोल सकते हैं, या फिर रूल करने के सेंस में आता है। विद इन इसराइल, इसराइल के भीतर, मिस्टर नेतन्याहूज फार राइट कोलिशन एलाइज, इनकी जो एलाइज है मतलब मित्र जिसको कहते हैं, वांट, यू चाहते हैं द वॉर टू कंटिन्यू। गाजा एथनिक, चाहते हैं गाजा को वॉर कंटिन्यू हो। एथनिकली क्लीन, क्लींस्ड ऑफ फिलिस्तीनियंस। एथनिकली मतलब होता है एक तरह से विद रेफरेंस टू बर्थ, जिसको बोलते हैं जातीय। इसको हिंदी में कहेंगे एक तरह से जातीय, मानव जाति के अनुसार वाली चीजों को कहते हैं। क्लेंस्ड का मतलब होता है यहाँ पे देखिए, क्लेंस्ड का मतलब हो जाएगा एक तरह से क्लीन अप करना पूरी चीजों को। फलस्तीनियंस यानी पूरी तरह से समझेंगे मिस्टर नेतन्याहू की फार कोलिशन, जो गठबंधन वाले जो मित्र हैं वो चाहते हैं, सब्जेक्ट है प्लूरल, V1 आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। प्लूरल के साथ हमेशा V1 लगाएंगे और सिंगुलर के साथ हमेशा V5 लगाएंगे। मिस्टर नेतन्याहू, इस ये इनके जो एलीज हैं यानी जो मित्र हैं, सब्जेक्ट है वांट, V2 है, चाहते हैं वॉर टू कंटिन्यू, कि वॉर जारी रहे। एंड गजा एथनिकली क्लींस्ड हो पाए, क्लीन अप हो जाए और फिलिस्तीनियंस का। डिस्पाइट मतलब के बावजूद होता है। इससे एक क्वेश्चन आता है, डिस्पाइट के साथ कभी भी आप ऑफ नहीं लगा सकते। इन स्पाइट के साथ ऑफ लगा सकते हैं, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं। डिस्पाइट द डीप मिसट्रस्ट, इसके बावजूद कोई काफी गहरा मिसट्रस्ट है। मिसट्रस्ट मतलब जहां पे चीजें ट्रस्ट वाली नहीं है उसको बोलते हैं। डीप यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वॉक कर रहा है, और मिसट्रस्ट ए नाउन की तरह वॉक कर रहा है। मिसट्रस्ट का मतलब हो जाता है जैसे एक तरह से बोल सकते हैं सस्पिशन। ऑल साइड्स अग्रीड, सारे साइड्स ने अग्री किया टू सीज फायर लार्जली अंडर US प्रेशर। देखिए, अग्री के साथ हमेशा टू भी लगाते हैं और विद भी लगाते हैं। जब किसी पर्सन के साथ सहमति की बात होगी तो विद लगाएंगे। जैसे आई अग्रीड विद यू, वहां पे अग्रीड का सेंस है तो विद लगा देते हैं। तो अग्रीड टू सीज फायर लार्जली अंडर US प्रेशर में हमास नीडेड, हमास को जरूरत थी। अब हमास को क्या चीज की जरूरत थी, इसको समझेंगे। हमास को जरूरत थी रेप्रीव, यानी टेम्पोररी रिलीफ को कहते हैं। रेप्रीव मतलब रिलीफ होता है, जो राहत होती है उसको बोलते हैं। एंड इसराइल वांटेड इट्स हॉस्टेजेस बैक, और इसराइल चाहता था कि अपना हॉस्टेजेस जो उनके बंधक है वापस जाए। अब यहाँ पे थोड़ी सी ग्रामर वाली चीजों को देख लेते हैं। डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, डीप एडजेक्टिव है, नाउन है, ऑल साइड सब्जेक्ट है, V2 फॉर्म में है। सीज फायर नाउन है, लार्जली एडवर्ब है, अंडर प्रेपोजिशन है, प्रेशर नाउन है। हमास सब्जेक्ट है, नीडेड V2 फॉर्म में है, रिप्रीव नाउन है, इजरायली सब्जेक्ट, इसराइल सब्जेक्ट है, वांटेड V2 फॉर्म में है, इट्स हॉस्टेजेस, इट्स पोजेशन है, हॉस्टेजेस नाउन है। तो ऐसे करके समझेंगे। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं आगे वाली स्लाइड पे। आगे की जो भी बातें हैं उनको समझकर अपनी जानकारी को और बेहतर कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेज, अगला जो स्टेज है नेक्स्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब ऑर्डिनल एडजेक्टिव में आने वाली चीज है, उसके पहले हमेशा द लगता है। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ मिस्टर ट्रम्प स्पीच, जो अगला स्टेज होगा मिस्टर ट्रम्प के पीस का यानी शांति का। पीस प्लान इज इवन मोर कंट्रोवर्शियल, ये चीजें कंट्रोवर्शियल होंगी या काफी कंट्रोवर्शियल है। इस यहाँ पे मेन वर्ब है, इट कॉल्स फॉर। कॉल फॉर मतलब डिमांड करना होता है। ये डिमांड करता है हमास को डिसआर्मामेंट करने का। डिसआर्मामेंट मतलब निशस्त्रीकरण जिसको बोलते हैं, जिसका मतलब है निशस्त्रीकरण, हथियारों का त्याग। विच इट हैज नॉट अग्रीड टू, जो चीजें अग्री नहीं की गई थी। मिस्टर ट्रम्प की जो पीस प्लान है, प्लान नाउन है, इज मेन वर्ब है, कंट्रोवर्शियल एडजेक्टिव है, इट कॉल्स फॉर ए सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हमास के डिसआर्मामेंट का मतलब आर्म का त्याग करना, विच इट हैज नॉट अग्रीड टू। इफ मिस्टर ट्रम्प इज सीरियस अबाउट, अगर वो सीरियस हैं
पीस पुश के लिए, कि शांति आगे बढ़े। ही मस्ट ओन हिज प्लान, उनको जरूर ओन करना चाहिए प्लान के बारे में। बिल्ड मैकेनिज्म दैट इंश्योर बोथ साइड्स अधेयर टू, ताकि दोनों साइड्स बने रहे। अधेयर टू मतलब होता है ओबे करना, देयर कमिटमेंट्स को बने रहे। अगर चाहते हैं मिस्टर ट्रम्प की वो चीजें होती रहें, तो दोनों साइड्स को जरूरत है अपने कमिटमेंट्स को ओबे करना, मतलब फॉलो करना। हिज बोस्टफुल टॉक, उनकी जो बोस्टफुल मतलब है डिंग हाँकने वाली चीज को कहते हैं। कोई चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलने को बोलते हैं बोस्ट। बोस्टफुल का मतलब होता है जैसे एक तरह से काफी ब्रैगिंग वाली चीजों को बोलेंगे। अबाउट पीस विल मीन लिटिल, इसका मतलब बहुत ही नहीं के बराबर है। लिटिल मतलब बिल्कुल नहीं, अ लिटिल मतलब थोड़ा सा होता है, और द लिटिल मतलब जो भी थोड़ा बहुत है उसको बोलते हैं। ये अनकाउंटेबल के साथ ले चलेंगे। इफ ही अलाउज, वो अलाउ करते हैं इसराइल को कंटिन्यू करने के लिए टू किल पैलेस्टीनियंस सिविलियंस विद इम्प्यूनिटी, इस इम्प्यूनिटी के साथ। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है, इम्प्यूनिटी मतलब फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट। कि देखिए हिज बोस्टफुल टॉक, उनकी जो बड़ी बड़ी बातें हैं, विल मीन लिटिल, इसका मतलब कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा भी मतलब नहीं निकलेगा। इफ ये अलाउ करते हैं कंटिन्यू करना किल करने के लिए पैलेस्टीनियन सिविलियंस को विथ इम्प्यूनिटी, जहां पे फ्रीडम है पनिशमेंट से, उसको बोलते हैं इम्प्यूनिटी। तो ये सारी चीजें होंगी। आगे की लाइंस को देखेंगे। वाइल क्लेमिंग दैट, इस बात को जोर देते हुए, क्लेम मतलब दावा करना होता है, दैट सीज फायर रिमेन्स इन पीस, सीज फायर बनी रहे शांति तरीके से, फॉर एनी ट्रूस टू एंड्योर, कोई भी ट्रूस है, ट्रूस का मतलब सीज फायर होता है। कोई भी ट्रूस मतलब जो सीज फायर होता है, सीज फायर मतलब युद्ध विराम या संघर्ष विराम को बोलेंगे। फॉर एनी ट्रूस टू एंड्योर, एंड्योर मतलब होता है कोई चीज को एक तरह से गो थ्रू करना। लिव मतलब जीने के सेंस में आता है, या फिर पेशेंस करने के सेंस में आता है। इजरायली ट्रूप्स मस्ट विड्रॉ, उनको जरूर मतलब सेना को जरूर विड्रॉ करना चाहिए। मस्ट के साथ वी वन आ गई। फ्रॉम गाजा एंड न्यू पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी इन चार्ज ऑफ द इनक्लेव, और ये चीजें न्यू चार्ज में होनी चाहिए। जो इनक्लेव है, इनक्लेव का मतलब होता है एक तरह से अ डिस्टेंट एरिया सराउंडेड बाय अनदर टेरिटरी, जो परिक्षेत्र जिसको कहते हैं। एक नया एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन होनी चाहिए चार्ज में। व्हाट व्हाट पैलेस्टीनियंस इन गाजा डेस्परेटली नीड, उनको क्या जरूरत है डेस्परेटली तरीके से। डेस्परेटली का मतलब होता है एक तरह से सीरियसली तरीके से। इस असिस्टेंस मतलब हेल्प की जरूरत है। फॉर रिकवरी रिसेटलमेंट की जरूरत है। रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है। नॉट मोर बॉम्ब्स, और ज्यादा बमबारी की जरूरत नहीं। ये बात राइटर कहना चाहते हैं। तो आई होप आपने ये सारी बातें समझी होगी। इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। इस आर्टिकल में इजराइल द्वारा अमेरिका प्रायोजित युद्ध विराम तोड़ने की आलोचना की गई, और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नीयत पर सवाल उठाया गया, जिन्होंने फिर से नागरिक पर विनाशकारी हमले शुरू किए हैं। लेखक इस बात को बताते हैं कि बिना किसी ठोस निगरानी तंत्र के ये युद्ध विराम बेहद नाजुक है, और गाजा पर इजरायली कब्जा जारी है, और गाजा पर इजरायली कब्जा जारी है। इस आर्टिकल में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप से वास्तविक शांति सुनिश्चित करने की अपील की गई है, ये कहते हुए कि फिलिस्तीनियों को पुनर्निर्माण और राहत चाहिए, बम नहीं। वहां पे जरूरत है असिस्टेंट हेल्प की, रिकवरी की और रिसेटलमेंट की, बमबारी की नहीं। तो इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।